बोलिए गंगा जमुना की जय। गंगा जमुना की कहानी सुनाते कार्तिक के महीने में। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन ये तो चोरी हो गई, तुम्हें तो पाप लगेगा। जमुना बोली कि अब तो वैसे वह कैसे पाप उतरेगा। गंगा बोली यह 12 वर्ष साहूकार के नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। तो एक तो जूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, सेज नहीं बिछाऊंगी और दीवा नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया, यानी सिक्का दिया, और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको यह सिक्का दे देना, टका दे देना, कह देना बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बाइयों में हरी हरी चूड़ियाँ पहन कर ले लेगी। वे लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बाइयों में हाथ पसार कर ले ली और बोली मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब मेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब आ जाऊंगी। साहूकारनी के घर आए। जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली कि तेरे 12 बरस के पूरे हो जाएं, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सग्रधार को होकर बहने लगी। साहूकारनी को जब यह पता चला कि गंगा माता हमारे सारे काम करती है तो मुंड माथे पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमारे पाप कैसे उतरेंगे। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तुम साहूकारनी को धीरज बांध कर आई हो या नहीं। जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उनको धीरज बंधा कर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई, बोली कि तुम उदास क्यों हो। वे बोले कि हमने तुम्हारे एक ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारा पाप नहीं लगेगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई हूँ। तुम्हारे खेत में 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे 12 साल काम करने से उतरेगा। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगेगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और नित्य तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे गंगा माता, जैसे मुक्ति साहूकारनी को दी वैसे हम सबको देना, हमें भी हमारे सारे परिवार को देना। बोलिए गंगा माता की जय, गंगा जमुना की जय।